मायावती ने आज पार्टी में अपने भाई आनंद और भतीजे आकाश का कद और ज्यादा बढ़ा दिया। भाई आनंद को पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दे दिया गया, जबकि भतीजे आकाश को पार्टी में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का पद दिया गया है। इसके अलावा राज्यसभा में सतीश चंद्र मिश्रा को नेता राज्यसभा और लोकसभा में दानिश अली को नेता सदन बनाया गया है। इसके अलावा गिरीश चंद्र का भी पार्टी में कद बढ़ा दिया गया है। यानी जो परिवारवाद की परंपरा, भाई भतीजावाद की परंपरा, उसकी एक और तस्वीर, एक और नया उदाहरण बीएसपी में बहुजन समाज पार्टी ने। अब तक ये कहा जा रहा था कि परिवारवाद के आरोपों से दूर रही है बहुजन समाज पार्टी, लेकिन उसमें भी परिवारवाद अब खुलकर सामने आ चुका है। मायावती ने आज पार्टी में अपने भाई आनंद और भतीजे का कद बढ़ा दिया। भाई आनंद को पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया गया, जबकि भतीजे आकाश को पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। इसके अलावा राज्यसभा में सतीश चंद्र मिश्रा को नेता राज्यसभा बनाया गया है। वहीं लोकसभा में दानिश अली को नेता सदन बनाया गया है। इसके अलावा गिरीश चंद्र का भी कद पार्टी में बढ़ा दिया गया है। तो बड़ी खबर बहुजन समाज पार्टी से आज एक बड़ी बैठक हुई और इस बड़ी बैठक के बीच भाई और भतीजे का कद पार्टी में बढ़ा दिया गया। दरअसल जो आज बैठक हुई है वो बैठक देश भर में बीएसपी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो अधिकारी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ ये बैठक हुई थी और इस बैठक में भाई आनंद और भतीजे आकाश शामिल हुए। और ये इसी बैठक से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि दरअसल इसी बैठक के बाद ये तस्वीर साफ हो गई कि आनंद को पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि आकाश को पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद दिया गया है। इसके अलावा राज्यसभा में सतीश चंद्र मिश्रा को नेता राज्यसभा और लोकसभा में दानिश अली को नेता सदन की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा गिरीश चंद्र का भी कद पार्टी में बढ़ा दिया गया है। तो अलग अलग पार्टियों में परिवारवाद की तस्वीर देखने को मिलती है। अब तक बीएसपी की ओर से यह दावे किए जाते थे कि उसने खुद को इससे दूर रखा है, लेकिन अब औपचारिक तौर पर परिवारवाद की झलक इस पार्टी के अंदर भी, परिवारवाद का एक उदाहरण इस पार्टी के अंदर भी, भाई भतीजावाद का एक उदाहरण इस पार्टी के अंदर भी। तो भारतीय राजनीति में भाई भतीजावाद और परिवारवाद से शायद ही कोई पार्टी अछूती है। बीएसपी भी खुलकर इस कतार में शामिल हो चुकी है। लगातार पार्टी के बैठकों में शामिल होते थे मायावती के भाई और भतीजे, लेकिन आज जब देश भर में प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हुई, नेशनल कोऑर्डिनेटर की बैठक हुई, उसमें उनके भाई और भतीजे ने हिस्सा लिया। शिव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे लखनऊ से उनका रुख करते हैं। शिव, लगातार बीएसपी की ओर से पहले तो ये दावे किए जाते थे कि भाई भतीजावाद और परिवारवाद से उन्होंने खुद को दूर रखा है, लेकिन आज खुलकर इस कतार में बीएसपी शामिल हो गई। और बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से मायावती खुद कई बार रैलियों के दौरान और चुनावी मंच से ये कहती आती थी कि हमारी जो पार्टी है वो लोकतांत्रिक पार्टी है और इसमें कोई भी परिवारवाद जैसा कोई भी काम नहीं होगा, लेकिन आज की इस बैठक में हुए फैसलों ने बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए खुद मायावती के दी हुई जबान पर कि किस तरीके से मायावती ने पहले तो मंच से कई बार बोला था कि हमारे परिवार से कोई ऐसा बड़ा पद नहीं दिया जाएगा किसी भी व्यक्ति को, लेकिन आज की जो बैठक हुई उसमें सीधे तौर पर नंबर 1 से नंबर 3 तक के जो पद हैं वो उनके परिवार के, यानी खुद बसपा सुप्रीमो मायावती अध्यक्ष हैं। दूसरे नंबर पर उनके जो भाई हैं आनंद, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं। उनके जो भतीजे हैं आकाश, आनंद, उनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का पद दे दिया गया, यानी कि जो पहले 3 पद हैं पार्टी के वरिष्ठ सूची में वो उनके परिवार के हैं, उसके अलावा किसी को नहीं मिला है। हालांकि सतीश चंद्र मिश्रा को राज्यसभा का नेता सदन बनाया गया है और दानिश अली को लोकसभा का नेता सदन, लेकिन पार्टी की वरिष्ठता सूची में अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से परिवारवाद हावी होता हुआ दिखाई दिया है बहुजन समाज पार्टी पर। हालांकि मायावती कई बार कह चुकी है, समाजवादी पार्टी को भी गठबंधन होने से पहले उन्होंने निशाना बनाया था और कई बार निशाना बनाया कि समाजवादी पार्टी में परिवारवाद आता है
लेकिन अब वो खुद परिवारवाद का शिकार होती हुई दिखाई दे रही हैं और इस बैठक के बाद जिस तरीके से मायावती ने फैसला लिया है, निश्चित तौर पर सवाल उनके ऊपर भी खड़े होते हैं। जी शिव, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जो आज बड़ी बैठक हुई है, तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर, उनकी बैठक हुई और इस बैठक में यह भी कहा गया कि जो विरोधी, क्योंकि मायावती ने चुनावों के बाद यह कहा कि जिस गठबंधन का जितना फायदा होना था उस गठबंधन का उतना फायदा नहीं हुआ, अंदर भी कुछ कड़ा रही, तो इसको लेकर भी एक बड़ी कार्रवाई होगी। तो क्या इस तरीके से जो संगठन में फेरबदल हो रहे हैं उसको इस तौर पर भी देखा जाए? बिल्कुल, देखिए मायावती ने इससे पहले भी कई समीक्षा बैठकें की हैं चुनाव खत्म होने के बाद, और इसको भी कई बार इसको मॉनिटर किया गया कि आखिरकार जो तमाम लोकसभा जो सीट्स हैं वो जो जहां पर नहीं जीती हैं उन्होंने, वो उसके कारण क्या रहे हैं, क्योंकि 37-38 का जो रेशियो डिवाइड हुआ था सपा और बसपा के बीच में, उसको लेकर के मायावती की तरफ से ये पूरा दावा किया गया था, बसपा से ये दावा किया गया था कि सारी सीटें हमारी होंगी, लेकिन उन 38 सीटों में से सिर्फ 10 सीटें ही बहुजन समाज पार्टी को मिल सकी हैं। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है, कारण क्या है, इसको लेकर के भी कई बार समीक्षा बैठक हो चुकी है और इसको लेकर आपको बता दें पार्टी के अंदरूनी हिस्से से जो जानकारी निकल के आ रही है उससे निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है तमाम पदाधिकारियों के ऊपर, और इससे पहले भी कई पदाधिकारियों का फेरबदल भी किया जा चुका है। ठीक है, चलिए शिव, हमसे जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिव प्रताप हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए थे। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।